हम नहीं समझते थे क्योंकि छोटे बच्चे थे। हाँ जी। लेकिन आस्था थी हमारी। शायद 57 का था ये भंडारा या 56 का, 57 का था शायद, संभवतः। और उसके बाद फिर एक भंडारा इन्होंने, भंडारे तो अनेक दिए जी। यहाँ मुंदड़ी में भी दिया था। हाँ जी। मुंदड़ी में भी यहाँ की महिलाएं भी पुरुष भी काफी जाते आते थे। हाँ जी। और एक रमाड़े के पंडित जी होए करे थे, शर्मा जी लिखे करे थे अपने नाम के आगे। अच्छा जी। वो बड़े भजनीक थे जी। बड़ा भजन बनाते थे वो भजन। रमाले के हैं जी, रमाला, यूपी में रमाला। यूपी का था, रमाला था वो। हाँ, रमाले के थे। शर्मा जी तेरा गांव में रमाला, ऐसे गाते थे वो। हाँ, तो वो पंडित जी बड़ी मधुर ध्वनि में और बड़े अच्छे भजन अपने आप ही बनाते थे गुरु जी के। और बहुत ही दिलचस्प, मतलब इतना लोगों के हृदय में उनके प्रति भक्ति भावना थी गुरु जी के प्रति। तो धीरे धीरे हम भी सने सने, यहाँ गुरु ब्रह्मानंद जी बैठते थे, हमारे बाबा रंगपुरी जी का मंदिर है। हाँ जी। बाबा सुंदरपुरी जी उस समय महंत थे इस मंदिर में। हाँ जी। तो जब भी गुरु जी शाम के समय महिलाएं कीर्तन भजन में आती थी, गुरु जी बैठ जाते थे बड़ के नीचे, मंदिर के सामने बड़ होता था, और हम भी छोटे छोटे से जाते थे माताओं के साथ में, वहीं खेलते रहते थे, भजन सुनते थे, कीर्तन सुनाते थे गुरु जी। महिलाएं भजन कीर्तन गाती थीं। तो फिर एक दिन गुरु जी को महंत जी बोले, सुंदरपुरी जी बड़े शांत चित्त और बड़ी उनकी मुख मुद्रा, क्या बात है, बड़ा तेज प्रकाश उनके चेहरे पर भी था सुंदरपुरी जी की। वह बोले, गुरु जी, महात्मा जी, निकुआ जी, निकुआ महाराज कि यहाँ एक किला है थाने के बराबर में, और डेरे के नाम से है जी, बाबा रंगपुरी के नाम से गांव पंचायत ने दिया हुआ है वो। लेकिन पंचायत, गांव पंचायत उस पर पशुओं का चिकित्सालय बनाना चाहती थी, पशु चिकित्सालय जी। सरदार हरचंद सिंह जी तत्कालीन उस समय के सरपंच होते थे जी। तो खैर वो काफी विवाद हुआ उस जगह पर। तो आप वहां बैठ जाएं और अपना आश्रम वहां बनाओ जी। बोले जी कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा होगी। तो वहां से चलने के बाद फिर उन्होंने उससे पूर्व एक इस मंदिर के पिछली तरफ ही पहाड़ है, जहाँ पर तालाब के पास है गुरु जी का झंडा है जी। गुरु जी ने झंडे की स्थापना करी थी जी। और हमारे गांव के वालिया लोग काफ़ी अच्छे परिवार से संबंधित थे और लैंडलॉर्ड भी थे, बड़ा अनुयायी थे इनके, बहुत परिवार जी। फतेहपुर के कई परिवार तो इतने समर्पित थे कि वो अपने परिवार के साथ ही इनके साथ रहते थे आश्रम में जी। तो सोम जी थे, सोम जी जी। तो सोम जी कहते थे, भाई गुरु जी यहाँ एक नलका लगवा दिया किसी भगत जी ने, और आप पहला तो उड़िया वो एक वो ब्योड़ सी बना करके, और उन्होंने काफी मतलब यहाँ पर एक झोपड़ी सी बना दी और झंडा लगे रहा था, यहाँ रहे, गेड़े कूड़े ला दिए, इस तरह कच्चा रास्ता होता था। तो खैर जिस समय वो आश्रम के अंदर वहाँ जगह की इन्होंने प्रस्तावना रख दी, भाई आप वहाँ कर ले अपना आश्रम की स्थापना। तो वो गुरु जी ने फिर उसमें आश्रम की स्थापना, आश्रम बनाया जी। काफी झगड़े लोगों ने भी किए, लेकिन अंततोगत्वा में उस आश्रम की स्थापना में फिर उन्हीं लोगों ने सहयोग किया, बस पूरे समर्पण भावना से समर्पित हो गया सरदार हरचंद सिंह। उन्होंने अंग्रेजी नस्ल की गाय होती थी, बहुत दूध देती थी, वो गाय भी दी उनको गुरु जी के आश्रम में सेवा के लिए जी। और
देसी घी के टीन भी दिए भंडारे के लिए। हाँ जी। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे गांव में फतेहपुर में गुरु जी के अनुयायी बहुत हो गए थे। हाँ जी। तो गुरु जी की भाई साहब क्या स्तुति गावें, जैसे ये अभी नाबादास जी ने भक्तमाल लिखी हुई है, हाँ जी। इसमें सभी ही मैं अभी पढ़ रहा था इसको, हाँ जी जी। बड़े बड़े भक्तों की इतनी स्तुति गान है। परमपिता परमेश्वर के सीधे भगत थे हाँ जी। नाबादास जी हाँ जी। बचपन। तो मैं अभी यही सोच रहा था कि गुरु जी जैसे आज हमारे समय के जो मौजूदा सन्यासी लगा लीजिए, तपस्वी लगा लीजिए, जगत गुरु कह लीजिए, ये आज भी साक्षात मेरे सामने यथावत है। जी। और मैं कोई बढ़ा चढ़ा करके बात नहीं कह रहा हूँ। जी। मेरी दशा ऐसी हो गई थी जी। कि मैंने जब ये मकान बनाया 2018 में, उससे पहले भी जी। मैं बिल्कुल स्वस्थ था, ठीक जी। लेकिन किवाड़ों की पालिश और रंग रोगन से इनके चढ़ने से मेरे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था भाई साहब। अच्छा। और मैंने फिर गुरु जी को याद करना शुरू किया। ठीक जी। तो गुरु जी ने अब वैसे इसमें लोग आश्चर्य भी करेंगे और संभवतः कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूँ कह देते हैं भाई वैसे ही अपने आप को बना करके बातें बना रहा है। जी जी। लेकिन मैं शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। जी। मानसिकता भी मेरी कमज़ोर रुग्ण पड़ गई थी और शरीर तो रुग्ण हो ही गया था। हाँ जी। डॉक्टरों के परामर्श से और बच्चों के प्रयास से आज मैं बच गया। हाँ जी। तो रोहतक पीजीआई का ट्रीटमेंट चला। हाँ जी। उसके बाद एक दिन गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दे करके कहा, भाई वो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानते थे जी। क्योंकि मैं सत्संग में जाता था माताओं के साथ बचपन से ही, और फिर टीचर लग गया। बाणे जिस टाइम हम सन 72 में थे, 48 या हमारी 73 में फरवरी में, तो उससे पहले मैं 72 में जब बणी के अंदर गुरुजी बैठे थे 71-72 में, तो 72 में जब हम लगे नवंबर 72 में, तो आते जाते समय मैं उनके चरण स्पर्श करके जाया करता जी। वो रूपरेखा बताते थे कि हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, गौशाला बनेगी, आश्रम बनेगा, महात्मा लोग आए करेंगे, गुरुकुल बनेगा छात्र छात्राओं के लिए, संस्कृत विद्यालय, ऐसी बात नहीं कर। तो गुरु जी एक दिन मुझे कहने लगे, भाई अब ऐसा कर ले, ये तेरे गल में कुछ हो गया था और ले अब कुछ नहीं, ना तने दवाई लेने की जरूरत, कुछ नहीं करने की जरूरत जी। तो खैर मैंने बच्चों को थोड़ा सा संकेत भी कराया, तो इन्होंने दवाई बुट्टी भी करवाई। तो मेरे ऊपर गुरु जी की बड़ी कृपा है जी, बहुत अपार कृपा है। अब गुरु जी के आशीर्वाद से और गुरु जी के पूरी तन्मयता से मैं उनको मानता हूँ। सुबह 4 बजे उठ करके पहला मेरा काम होता है बाबा रंगपुरी जी के दरबार में नतमस्तक होकर के आरती का समय होता है जी, बाहर से प्रणाम करके, और मैं ये गुरु जी का जो चौक है जी, चौक है, चौराया है, इसमें जा करके परिक्रमा करके नमस्कार करके और फिर सीधा कन्याओं के आश्रम में, जहाँ गुरुजी सबसे पहले यहीं बैठे थे, फिर आकर के आश्रम बनाया फतेहपुर में कन्याओं का। फिर मैं इनकी उस तपस्थली पर माथा टेक करके आता हूँ। और यह अब मेरी 2-3 साल से मेरी दिनचर्या का अंग बन चुका है जी। तो मेरे ऊपर तो गुरुजी का बहुत ही ज़्यादा एहसान है, मैं इनका ऋणी हूँ। और जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा, जब तक मेरे शरीर में श्वास है, मैं हर श्वास में गुरुजी को स्मरण करता हूँ। ठीक है। बाकी